जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके माइनर के एग्जाम हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में। माइनर के एग्जाम के सेकंड सेमेस्टर में आपका एग्जाम होने वाला है एनसीसी का। पेपर कोड है AE2NCC। ठीक है, BA BSc BCom BBA सेकंड सेमेस्टर के लिए है और ये जो एग्ज़ाम है आपका 31 मई 2025 को होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। एनसीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो एनसीसी से रिलेटेड होते हैं और एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इस क्लास में क्या है गुरुजी, इस क्लास में आपका एनसीसी से रिलेटेड और कुछ इसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स या जीके भी थोड़ा बहुत होंगे इसमें। बाकी आप लोग चिंता मत करिए, कल एनएसएस का क्लास आएगा। ठीक है, एनएसएस का क्लास आएगा, उसमें जनरल साइंस, जीके और करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ नहीं लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी लोग कल वाला एनएसएस वाला भी क्लास अटेंड कर लीजिएगा, मैं एनसीसी लिख दूंगा। ठीक है, थंबनेल पर आप लोग भी देख लीजिएगा कल वाला क्लास भी। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में माइनर के एग्जाम हो रहा है BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर में। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी एनसीसी का एग्जाम हो रहा है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर कोड AE2NCC है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, आपसे पूछा जा रहा है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है। एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। देखिए, हिंदी में तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा, इंग्लिश वाला अच्छे से देखेंगे और इंग्लिश में जो इसके स्पेलिंग है इसको अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपके इस तरह से पूछा जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इंग्लिश वाला जो वर्ड है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग अच्छे से आपको देख लेना। ठीक है, पहले का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीसी डे कब मनाया जाता है। तो नवंबर के चौथे संडे को एनसीसी डे मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जा रहा है, एनसीसी कब अस्तित्व में आया था। एनसीसी अस्तित्व में आई थी 15 जुलाई 1948 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा गया है, एनसीसी के झंडे को कब डिजाइन किया गया था। एनसीसी के झंडे को 1954 में डिजाइन किया गया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे, एनसीसी के झंडे में कौन सा रंग है। एनसीसी के झंडे में लाल, नीला और आसमानी ये तीनों होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी जो एनसीसी के झंडे में जो लाल रंग है क्या दर्शाता है, नीला रंग क्या दर्शाता है और आसमानी रंग क्या दर्शाता है। ठीक है, चले ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीसी का हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में 3 रंग होते हैं जो तीनों सेनाओं को दर्शाते हैं। लाल रंग थल सेना के लिए दर्शाता है और जो गहरा नीला होता है ये नौ सेना के लिए दर्शाता है और जो हल्का नीला होता है ये वायुसेना के लिए दर्शाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे आसमानी, नीला और आसमानी, ठीक है, ये इस दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीसी के झंडे में मौजूद टैग लाइन क्या है। एनसीसी के झंडे में मौजूद जो टैग लाइन होती है वो है एकता और अनुशासन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, एनसीसी कितने वर्ष में पूरा होता है। तो जो एनसीसी है ये 2 साल में पूरा होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, मैं बता दूं एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, चले 9 क्वेश्चन हो गया आपका, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर, एनसीसी का स्थापना किसने किया था। एनसीसी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है,
एनसीसी में सीओ कमांडिंग ऑफिसर की रैंक क्या होती है? तो एनसीसी में सीओ कमांडिंग ऑफिसर की जो रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उड़ीसा एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा एनसीसी निदेशालय का जो मुख्यालय है ये भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा भुवनेश्वर, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एएनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, एनसीसी के ध्वज में यानी एनसीसी के झंडे में गहरी नीले रंग की पट्टी क्या दर्शाती है? गहरी नीले रंग की पट्टी भारतीय नौसेना को दर्शाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, एनसीसी ध्वज में यानी एनसीसी झंडे में एनसीसी 17 निदेशालय को किस फूल से दर्शाया गया है? तो यह कमल के फूल से दर्शाया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है? एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक होती है सीनियर अंडर ऑफिसर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा गया है, एनसीसी का पहला निदेशक किसे बनाया गया था? देखें यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है, माफ़ी चाहते हैं। एनसीसी का पहला निदेशक कर्नल जे वैबूर को बनाया गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या कह रहा है? उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय, तो यह स्थित है आपका देहरादून में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एनसीसी के कार्डिनल नहीं है। एनसीसी के कार्डिनल कौन नहीं है? तो हमेशा झूठ व बहाने बनाना एनसीसी का कार्डिनल नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है 21 नंबर, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय का मुख्यालय, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है? एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ये आपका स्थित है कामठी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीसी में सीनियर डिवीज़न के एएनओएस की रैंक क्या होती है? तो इनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट मेजर। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर आपसे पूछा गया है, एनसीसी के ध्वज में यानी एनसीसी के झंडे में लाल रंग क्या दर्शाता है? एनसीसी के झंडे में जो लाल रंग होता है ये भारतीय थल सेना को दर्शाता है, यानी भारतीय सेना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से एनसीसी की रैंक नहीं है। एनसीसी की कौन सी रैंक नहीं है? तो नायक सूबेदार एनसीसी की रैंक नहीं है, बाकी ये तीनों आपके एनसीसी के रैंक है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एनसीसी का गाना क्या है? एनसीसी का सॉन्ग क्या है? एनसीसी का गाना है हम सब भारतीय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर पूछा जा रहा है, पूरे भारत में वर्तमान में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो पूरे भारत में वर्तमान में एनसीसी के जो निदेशालय हैं कुल टोटल 17 हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर पूछा जा रहा है, राजस्थान एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय ये स्थित है जयपुर में, ठीक है। राजस्थान जयपुर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर पूछा गया है, एनसीसी के ध्वज में यानी एनसीसी के झंडे में आसमानी रंग की पट्टी क्या दर्शाती है? आसमानी रंग की पट्टी भारतीय वायुसेना को दर्शाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिवर्सिटी कोर का पहला ग्रुप किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? ये ट्रूप है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोर का पहला जो ट्रूप है किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर आपसे पूछा गया है, एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है। एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ये आपका स्थित है ग्वालियर में। बी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की जो स्थापना है ये की गई थी पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश एनसीसी का जो निदेशालय का मुख्यालय है ये आपका स्थित है लखनऊ में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र एनसीसी निदेशालय का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ, मुंबई में। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर पूछा गया है, यूटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूटीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एनसीसी किस मंत्रालय के अधीन आती है। तो जो एनसीसी है यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है या अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 39 नंबर, सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है वर्तमान में। तो सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दक्षिण नौसेना कमान कहाँ स्थित है। सॉरी, दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ स्थित है। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनडीए प्रवेश के लिए आयु सीमा कितने वर्ष है। एनडीए में प्रवेश के लिए आपकी आयु सीमा 15 से 18.5 साल। ठीक है, यानी 15 साल 5 महीने से 18 साल 5 महीने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं, रक्तदान, पौध शिक्षा और आपदा राहत ये सभी किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है। सर्विस प्रोटेक्टर का जो आकार है वो 6x2 इंच का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन राइट है 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंपास कितने प्रकार के होते हैं। कंपास कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी भारत में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है, एनसीसी के कितने सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं। तो जब आप विश्राम की अवस्था में खड़े होते हैं तो एड़ियों के बीच में 12 इंच का गैप होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत कब हुई। ड्रिल की शुरुआत हुई थी 1666 में। ठीक है, ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी 1666 में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, एनसीसी ड्रिल की शुरुआत कब हुई। एनसीसी ड्रिल की शुरुआत हुई थी कब, 1948 में एनसीसी ड्रिल की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है
तेज चाल में 1 मिनट में कदमों की संख्या होती है। तेज चाल में 1 मिनट में कदमों की संख्या कितनी होती है? तेज चाल में 120 कदम होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो जब धीमी चाल होती है तो 1 मिनट में 70 कदम आपके लिए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 पूछा गया है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा जा रहा है फायर आर्डर कितने प्रकार के होते हैं? फायर आर्डर 4 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। चलिए पूछा गया है इसमें काल कितने प्रकार का होता है? तो जो काल होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। लड़ाई के दौरान सीओ का कॉल साइन क्या है? लड़ाई के दौरान सीओ का जो कॉल साइन होता है वो आपका टाइगर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें 62 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। ठीक है, सेना में संचार के कितने साधन हैं? सेना में संचार के 2 साधन हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है आरटी प्रोसीजर सिद्धांत क्या है? आरटी प्रोसीजर सिद्धांत BASS है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। गश्त कितने प्रकार के होते हैं? गश्त 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। फायर नियंत्रण आदेश कितने प्रकार के होते हैं? फायर नियंत्रण आदेश आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के पूरब में कौन सा देश है? भारत के पूरब में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पूरब में कौन सा देश है? भारत के पूरब में बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है पूरब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चले पूछा गया है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे बड़ी है? तो भारत का जो गुजरात राज्य है इसका सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा है और सबसे कम समुद्र तट रेखा किसका है? गोवा का। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। एनसीसी एयर विंग की शुरुआत कब हुई? एनसीसी एयर विंग की शुरुआत 1950 में हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा है? एनसीसी गाने को किसने लिखा है? एनसीसी गाने को सुदर्शन फकीर ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है एनसीसी का झंडा में बना। एनसीसी का जो झंडा है वो 1954 में बना। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनसीसी की शुरुआत भारत में किसने की? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है, पंडित हृदय नाथ कुंजरू एनसीसी की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसरो का पूरा नाम पूछा जा रहा है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पूछा जा रहा है गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। आर्मी की सबसे छोटी रैंक होती है। आर्मी की सबसे छोटी रैंक सिपाही होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आर्मी की सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है? आर्मी की सबसे जो बड़ी रैंक है वो जनरल की होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा गया है कंपास को मैप सेट करते समय किस रेखा पर रखते हैं, तो इसे मैग्नेटिक रेखा पर रखते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। सैल्यूट आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। 82 नंबर। चलें क्वेश्चन नंबर 82 है तेज चाल में थंब का आदेश पैर पर दिया जाता है, तो किस पैर पर दिया जाता है। बाएं पैर पर दिया जाता है थंब का आदेश। ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि पीछे मुड़ की कार्यवाही में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्रिल कितने प्रकार की होती है। ड्रिल 2 प्रकार की होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है विश्राम की पोजीशन में दोनों एड़ियों के बीच इंच का अंतर होता है। कितने इंच का अंतर होता है। इसमें 12 इंच का अंतर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवान होती है। एक इन्फेंट्री सेक्शन में जो जवान होते हैं, ठीक है, कितने जवान होते हैं एक इन्फेंट्री में, तो एक इन्फेंट्री में 10 जवान होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया CATC कैंप से कैडेट को क्या फ़ायदा होता है, तो सभी फायदे होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करता है, मिलजुल कर काम करने का तरीका, सही लक्ष्य है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लखनऊ का पुराना नाम है। लखनऊ का पुराना नाम है अवध। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे मैंने आपको नंबर दिया है, इस नंबर पर आप हमसे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर सेंड करके आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा 7607574584। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रगान के रचयिता हैं। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। 24। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर पूछा गया है आपसे इस्लाम धर्म का जो इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है। कुरान शरीफ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। ताप्ती नदी के किनारे या फिर राप्ती नदी के किनारे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ताप्ती ही लिख करके आता है, राप्ती नहीं लिख करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय निर्माण में आने वाली समस्या क्या है। राष्ट्रीय निर्माण में जो है ये सभी आपकी समस्याएं आती हैं धार्मिक कट्टरता, भाषावाद, ठीक है, जातिवाद, ये सभी आती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका खड़गवासला में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए टाइपिंग में कहीं गलती हो गई होगी तो माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक इन्फेंट्री में बटालियन में राइफल कंपनी होती है, तो इसमें राइफल कंपनी 4 होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पूछा गया है मैप पर दक्षिण से उत्तर खींची हुई ग्रिड रेखाओं को रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं। पूर्वी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, मैप पर दक्षिण से उत्तर खींची हुई ग्रिड रेखाओं को पूर्वी रेखाएं कहते हैं। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना रखिए। मैंने आपको नंबर दिया है, नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंपास के पुर्जा के नाम है। कंपास के पुर्जों के नाम है टंग, नॉच, लीड और रिंग नाच, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी क्लास कैसी लगी और कल वाला जो क्लास आएगा एनएसएस का उसमें जो मैं आपको जनरल साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा।
जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।